Cadbury Molo T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है, powered by Dolans, refreshed by Sprite and our cooling partner is Spell. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स ऑफ टीम पाकिस्तान, इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। गुफ्तगू का आगाज हमने करना है जी। आज मैच खेला गया सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और कल हमने बात की थी इस मैच के बारे में और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बहुत स्ट्रांग है। नो डाउट कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, लेकिन मुश्किल होगी। बट ये मुश्किल पेश नहीं आई अफगानिस्तान को इस दफ़ा और उन्होंने फाइनली पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में जीतने में कामयाब रहे। बिल्कुल हिस्टोरिक विन है और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है इस जीत को, और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत की है अफगानिस्तान ने इस जीत के लिए। डिटेल में बात करेंगे। सलीम भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। हमने देखा है कि अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली उनके पेसर्स, उनके स्पिनर्स की तो हमेशा बात होती थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनके पेसर्स ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो उनके ओपनर्स कर रहे हैं कमाल। देखें, आज जो मैं हमेशा कहता हूँ ऑन अ डे जो लक बहुत फेवर करती है। अगर किसी टीम की फेवर कर जाए ना तो वो किसी भी अच्छी टीम को हरा सकती है। आज अगर आप देखें शुरू के पहले 4-5 ओवर देखें तो अफ़गानिस्तान सरवाइव कर रहा था। उनके 4 ओवर में 17 रन थे, ऐसा कुछ 17 रन थे। और वो मैं जो मैच थोड़ा बहुत देखा उसमें कोई बैट पे बॉल नहीं लग रही थी उनके। वो इतने अनलकी थे ऑस्ट्रेलियन कि उनके हर बॉल बीट हुआ या एज लगा, इनसाइड चौका हुआ और उनकी फेवर में बिल्कुल मैच पहले 4-5 ओवर में लग ही नहीं रहा था। अगर आप देखें, इन्होंने पहली विकेट इनकी 100 पे गिरी है और उस पे इन्होंने 110 रन किए हुए थे और उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा कंटेन किया कि उन्होंने 148 से ऊपर जाने नहीं दिया। आप थ्रू दे। और इसमें एक और चीज़ देखें कि अफ़गानिस्तान की लक कितनी फेवर की। मैं उसको उनका क्रेडिट नहीं छीन रहा, मैं एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ आपको कि उसने निकल के हिट मारी, छिक्का हो गया। जो मारा उन्होंने वो छिक्का हुआ या चौका हुआ जी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग बहुत गंदी की। आप देखें, आप जब रहमानुल्लाह गुरबाज को, इब्राहिम जादरान को चांसेस देंगे जो इतनी फॉर्म में, तो फिर तो ये होगा। आपने कैच छोड़े, आपने मिस फील्डिंग की, तो आप मतलब आपको नज़र आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की फेवर में कोई चीज़ नहीं जा रही। और अगर आप उनकी बैटिंग की तरफ आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो पहले ओवर में 0 पे उनका मेन बैट्समैन आउट हो जाता है। फिर मतलब लक उनके ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल अगेंस्ट थी आज। उनसे कुछ ऐसे लग रहा था जैसे अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान बिल्कुल पैनिक कर गई। हर बंदे ने, आप देखें, सिर्फ आए उसके जो उनका था मैक्सवेल के अलावा कोई बंदा भी पिच पे सरवाइव नहीं कर सका। और उनकी वक्फे से देखें, अगर आप हर 3-4 स्कोर के बाद उनकी विकेट गिरी थी। उन्होंने, किसी ने उसके साथ पार्टनरशिप लगाने की कोशिश ही नहीं की। हर 4 ओवर रन्स के बाद ना 2 ओवर के बाद एक विकेट गिरी थी। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें क्रेडिट मैं उनका नहीं छीन रहा। अफ़गानिस्तान का बहुत अच्छा खेली अफ़गानिस्तान। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें आपके साथ बड़ी होती हैं ना, आपको पता नहीं चलता। अफ़गानिस्तान, कल भी हमने बात की थी, इंजी ने भी कहा था कि ये ऐसी टीम है कि ये किसी को भी अब फाइट दे सकती है। इसको कोई टीम आसान नहीं ले सकती। और आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जो मोस्ट फेवरेट टीम थी, उसको उन्होंने कितनी आसानी से हराया। तो मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है अफगानिस्तान को पूरा। इंजी भाई, हाउ गुड आर दे बोथ, रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम जादरान। मुश्किल ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ, ऑल्दो इब्राहिम के 2 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हुए, जैसे सलीम भाई ने बात की, बट कॉन्फिडेंस तो जाहिर है इस टीम में है और वो दिखता है। नहीं, इस टीम में ना कॉन्फिडेंस ही की कमी थी जो अब नज़र आना शुरू हुआ। और वो भी इसलिए कि ये पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं और अब वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, हर तरह की बॉलिंग खेलते हैं, तो अब इनके पास कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है। लेकिन ये कि अब मैंने पहले भी ये वाली चीज़ कही थी कि कोई अपसेट ना समझे। अगर अफगानिस्तान किसी को हराते तो अपसेट नहीं होगा वो, ठीक है ना। इसका मतलब है आज अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा, या आप ये कह लेंगे कि जी ऑस्ट्रेलिया बुरी क्रिकेट खेल रहा, लेकिन इसको अपसेट नहीं कहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो बॉलिंग है ना, हम पहले भी इनकी बॉलिंग की बात करते कि जिस तरह आपने भी शुरू में कहा कि स्पिनर्स तो इनके मशहूर हैं,
लेकिन जो फास्ट बॉलिंग का इनका जो बहुत था improve कर रहे वो बड़ा अच्छा हो गया। आज भी नवीन ने 3 आउट किए हैं ऊपर हाँ, से उनको शुरू में करके। हम देख रहे थे कि फजल हक फारूकी बड़ा अच्छा कर रहे थे और आज नवीन ने आउट किए जी। तो जो इनका बॉलिंग का यूनिट है ना, इनका और इंडिया का जो सा बॉलिंग यूनिट है वो दोनों बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जी और अफगानिस्तान जिस तरह की क्रिकेट अब खेल रही है ना, जो इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद, तो ये अगर बांग्लादेश से करते हैं तो ये आगे के कैंडिडेट हैं अब इस टाइम। जी, जो रन रेट पे बात आएगी फिर अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है अपना अगला मैच। जो इनके अगर ऑस्ट्रेलिया जीते ना, फिर इंडिया भी रन रेट की दौड़ में शामिल होगा, अफगानिस्तान भी शामिल होगा, फिर तीनों टीमें शामिल होंगी। एक अच्छा मुकाबला शुरू हो गया ना? बांग्लादेश जीत गया नहीं, अच्छा अगर मुकाबला चल अगर रहा है। ऑस्ट्रेलिया हारता है और उधर से बांग्लादेश जीतता है तो फिर भी 3 टीमें लाइन में लगती हैं। जी, जी। तो ये काफ़ी ओपन हो गया अब। तो मैं अफगानिस्तान के कैंप में इस टाइम ये वाली बात हो रही होगी कि जो मेरा वो है कि जी हम सेमीफाइनल और फाइनल को ये देख रहे होंगे इस टाइम बैठ के, ये बांग्लादेश को तो देख रहे होंगे, लेकिन जो इनके माइंड में सोच चल रही होगी ना, जो प्लान कर रहे होंगे तो वो, लेकिन इस सारी जो सुनहरियों में ना, क्योंकि जी गुलबदीन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि 20 रन दे के 4 आउट किए हैं, लेकिन एक चीज़ में इनका फ़र्क नज़र आया है, वो है राशिद खान की कैप्टनसी। जी, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि इसने ना इनको है ना आखिरी बॉल तक है ना लड़ने का ज़रा हौसला दिया है। जिस तरह साउथ अफ्रीका की जो उनकी टीम थी ना, जिस टाइम वो प्रेशर में आती थी ना, तो वो फिर हार जाती थी या वो स्ट्रेट जीत जाती थी। माकरम की जो उनकी कैप्टनसी है ना, उसमें आके अब ये लग रहा है कि ये प्रेशर से निकल रहे हैं साउथ अफ्रीकन भी। यहाँ भी ये अफगानिस्तान की टीम में भी ये लग रहा है, जिस तरह राशिद खान ने कैप्टनसी की है ना, क्योंकि ये आखिरी बॉल तक लड़ रहे हैं। इनकी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में राशिद को, क्योंकि वो सारी लीग खेलता है और एज ए टॉप प्लेयर खेलता है, जो उसका माइंड सेट है ना, वो उसकी टीम में दिखता हुआ नज़र आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जी वाला माइंड सेट वो लेके आ रहा है, क्योंकि जी गिव अप नहीं करना, आखिरी बॉल तक फाइट करनी है। और जिस तरह वो खुद बड़ा प्लेयर है तो वो अपनी टीम को भी उस तरह देखना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट राशिद को भी देना चाहिए। और स्पेशली उसने जीतते साथ ही उसने, ऑस्ट्रेलिया ने जो उनसे वनडे सीरीज़ कैंसिल की थी, सबसे पहले उसने ये वाली चीज़ मेंशन की थी इस चीज़ में। सो वो उसकी सोच है जो टीम में नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो फैसला जाहिर है प्लेयर्स के हाथ में नहीं होता। अगर आप उनको महरूम कर देंगे ना बड़ी टीम्स के साथ खेलना, आपको याद होगा सलीम भाई, पाकिस्तान ने फिर एक सीरीज अरेंज की थी, पाकिस्तान की टीम गई थी वो सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो सीरीज उसकी स्केजुअल थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने मना कर दिया था कुछ ह्यूमन राइट वॉलेशंस की वजह से कि हम अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। मैं चाहूंगी कि हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो सुपर 8 के हैं उस पर जरा नजर दौड़ा लें, देखें कौन सी टीम के कितने पॉइंट्स हैं, क्योंकि सब टीम्स जो हैं इस वक्त 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं। अगर हम ग्रुप 1 में देखें तो इंडिया जो है वो टॉप कर रहा है, लीड कर रहा है ग्रुप को 4 पॉइंट्स के साथ, और उनका नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है 2.425। ऑस्ट्रेलिया जो है 2 मैचेस खेल के उनके 2 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के भी 2 मैचेस खेल के 2 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश का कोई पॉइंट नहीं है। तो सिनेरियो यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। उस पर हम बात करते हैं सिनेरियो क्या है। ग्रुप 2 को अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका के 4 पॉइंट्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के 2 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स हैं और यूएसए का कोई पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे भी सब टीम्स ने 2-2 मैचेस खेल रखे हैं। अब ग्रुप 1 जो है ना, उसकी जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अगर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान अपना अगला मैच जीत जाते हैं तो दोनों के जो हैं पॉइंट्स 4-4 हो जाएंगे, तो फिर नेट रन रेट पे बात चली जाएगी। उसमें होना ये है कि अगर 3 टीम जो हैं वो 4 पॉइंट्स के साथ फिनिश करती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया 1 रन से अगर जीतता है तो अफगानिस्तान को 36 रन से जीतना होगा बांग्लादेश से, ताकि उनका नेट रन रेट जो है वो ऊपर जा सके। तो ये सलीम भाई बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है, और हमें पता है कि अफगानिस्तान भी उनकी एबिलिटी है कि वो इस तरह कर सकें। देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो मार्जिन जो है वो तो हम कैलकुलेट करके देख ही लेंगे जी। मगर ये टूर्नामेंट में ना सबसे फर्स्ट टाइम कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि इनके अफगानिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो अब हर ओपन हो गया एक किस्म का। ये ए वाला जो ग्रुप है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इंडिया
ऑस्ट्रेलिया जीत जाए इंडिया को, जी। अफगानिस्तान हार जाए, वो जो हम वर्ल्ड कप 92 में था ना, दुआएं मांगते थे कि यार फलां से आ जाए, फलां से आ जाए तो हमारा चांस है। हाँ जी। तो इसी तरह मेरा ख्याल है ये बांग्लादेश भी दुआएं शायद मांग रहा होगा कि यार ये दोनों उनसे हारे और हम भी एक जीत के ऊपर आ जाएं। तो ये काफ़ी ओपन हो गया है इस वक्त टूर्नामेंट, और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा क्रूशल किस्म का मैच होगा इंडिया वाला, क्योंकि अगर वो नहीं हारते तो फिर तो सीधी सीधी 2 टीमें ऊपर चली जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया जिसको हम मोस्ट फेवरेट टीम कहते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया अगर बाहर हो गई तो ये बड़ा ही अजीब टूर्नामेंट लगेगा कि सेमीफाइनल से फर्स्ट टाइम देखेंगे हम किसी बड़ी टीम को बाहर। जो 2022 वाला वर्ल्ड कप था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया हुए, मगर आप देखें बड़ा कम ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में ना आई हो, सेमीफाइनल फाइनल में ना। और अगर आते हैं तो फिर जीतते हैं। हाँ जी, ये जिस तरह मैचेस बड़े होते जाते हैं ना, इनकी भी ये वाहिद टीम है, इनकी भी है ना ये खेलने का जो सा लेवल है ना बढ़ता जाता है। फुटबॉल में एक ये ब्राज़ील है, क्योंकि जी जिस तरह बड़े मैचेस होते हैं ना तो उनका खेल डिफरेंट हो जाता है। क्रिकेट में ये ऑस्ट्रेलियन है, या तो ये पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये प्रेशर्स में ना जख्मी हो गए, बड़ा अच्छा खेलते हैं। हाँ जी, प्रेशर में बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। आप जितनी दफ़ा ये फाइनल में पहुँचे हैं तो इनका रिकॉर्ड है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम है ना ये फाइनल जीत जाते हैं। पिछला वर्ल्ड तो कप ये बड़ा अच्छा है। और वर्ल्ड कप भी, और दूसरी चीज़ ये कि एक तो ऑस्ट्रेलिया के पास है ना गलती की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं है निश्चित, क्योंकि जी अब हारने का चांस नहीं है। तो अब ज़रा देखने का मज़ा आएगा कि मैं ये वाली चीज़ कह रहा था कि इंडिया जिसको इस टाइम हम फेवरेट कह रहे हैं, अनबीटन है, सारे मैच जीत रही है, और ऑस्ट्रेलिया और इनकी और वर्ल्ड कप का फाइनल भी ये हुआ था। तब भी इंडिया जो थी वो कोई मैच हारी नहीं हुई, डायरेक्ट फाइनल में हारे थे। अब यहाँ ये वाला मैच है ना वैसे भी बहुत क्रूशल है जी। वो इसलिए क्योंकि हम पहले ऑस्ट्रेलिया को भी देख रहे थे आगे जाता हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच इसलिए क्रूशल था कि जो भी जीतता ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना डिफरेंट होना था सेमीफाइनल्स में। वो जिस टाइम जाता ना, तो अब भी ये जरा बड़ा क्रूशल मैच है। जो अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है उसका क्या कॉन्फिडेंस होगा इस वक्त? नहीं अब जाहिर नहीं वो तो, और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो आज ऑस्ट्रेलिया के लिए ये वेकअप कॉल थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की शुरू के क्रिकेट देखें ना, शुरू के 10 से 12 ओवर, तो ये जरा थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट थे। नहीं जी, इन्होंने 5 ओवर मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे किए, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा नोटिस नहीं लिया कि जी हमें ना ये कोई हमारे लिए डेंजरस बात हो रही है, कोई फिक्र वाली बात हो रही है, ऐसा नहीं इन्होंने किया। मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है ये बड़ी टीम है सब नहीं, पर जी इन्होंने, मैं आपको बताऊं जो पहले 5 ओवर किए थे ना बड़े अनलकी थे। एक बॉल बैट को नहीं लगी, या इनसाइड लगा है चौका हुआ है, या बीट हुए हैं, मतलब वो अनलकी इसलिए कह रहा हूं कि एज ही नहीं लगा। उसी में चल रहे होंगे क्योंकि जी हमें बॉलिंग उन्होंने प्रॉपर लाइन पे की, कोई उन्होंने ये नहीं नजर आया कि वो रिलैक्स हैं। वो रिलैक्स, वैसे ये टीम आपको पता है रिलैक्स कभी नहीं है वैसे। इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पहले 5 ओवर, इन्हें हिलने नहीं दिया, एज लगे हैं यहाँ इनसाइड और यहाँ बीट हुए हैं। मैं अनलकी इसलिए कह रहा हूँ कि उनके एज नहीं लगे। अफगानिस्तान ने जो बॉलिंग की, इनके आते ही विकेटें इनको मिलनी शुरू हो गई, एज लगे, बोल्ड हो गया, कैच अच्छे हो गए, उनके कैच छूटे। तो मेरा ख्याल में आज ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि लक जो थी वो फेवर कर रही थी बहुत फेवर अफगानिस्तान को, और भी बहुत सी चीजें किया, जो बहुत अच्छा खेले हैं, मगर लक भी फेवर किया। सलीम भाई, और भी चीजें थी जो पहली दफा हुई हैं, वो ये कि एक तो ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा हराया अफगानिस्तान ने, थर्ड जो है ना वो 100 का स्टैंड था फर्स्ट विकेट पे, और 16वां ओवर चला था जब ऑस्ट्रेलिया को पहली विकेट मिली। और ऐसा कभी नहीं हुआ T20 में कि ऑस्ट्रेलिया को इतना लंबा वेट करना पड़े एक विकेट के लिए। अच्छा, अगर आप ये देखो ना कि उस पे भी उनके 110 स्कोर थे, मतलब कोई बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने नहीं करने दिया था, स्कोर नहीं बड़ा किया था। और ये दूसरी चीज़, ये जिस तरह हमने राशिद की बात की ना, ये कमिंग्स भी है ना जो ऑस्ट्रेलिया टीम में प्लेयर्स है, ठीक है ना, उनमें ये कोई टॉप प्लेयर्स नहीं है, लेकिन इसको बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं कैप्टनसी के लिए। जिस तरह ये आईपीएल में भी गया, तो आईपीएल में भी इसको कप्तान बनाया, ये सेमीफाइनल हार गए, लेकिन वरना ये थ्रू आउट है ना स्टेट अवे जीतते आ रहे थे। इसको बहुत हाईली रेट करते हैं इसको कैप्टनसी में, कि अभी इसने जिस तरह वर्ल्ड कप भी जितवाया, जिस तरह ये खेला, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी जो कैप्टनसी करता है, सो ये तो मुझे लगता है कि इनको कम बैक करना चाहिए। करना तो चाहिए, जितनी बड़ी टीम है। क्योंकि मैं सेमीफाइनल में ना
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से मेरी ख्वाहिश है कि जी इंग्लैंड भी सेमीफाइनल के लिए थ्रू हो, और जो वो स्टेटमेंट्स पहले दी थी ना, हाँ जी, तो मैं उस पे आना चले चाह रहा हूँ जरा। कि जी वहाँ इन दोनों की, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी बहुत जबरदस्त है, हाँ जी। तो मैं मगर ये देखना चाह रहा हूँ दोनों कि जी बड़ी वहाँ- क्रूशल इनका है। जी। अच्छा, दोनों का। एक ना राशिद खान का बयान भी आया इस जीत के बाद। टीम अफगानिस्तान के कप्तान हैं, उसके उनके बयान पे हमने बात करी। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलिन्स, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज स्पेल। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की हिस्टोरिक विन की, जो कि ज़रूर काबिल सताइश है। अब हम बात करेंगे राशिद खान के उस बयान के ऊपर जो उन्होंने मैच जीतने के बाद दिया है। उनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट। और उन्होंने मजीद कहा कि राशिद, cricket is the only source of happiness back home. That's the only source left in Afghanistan where people could celebrate. And if we keep that source away from us, I don't know where Afghanistan will be. और बात तो सच है, जिस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में, लोगों के पास एक ही मौका है जिसको वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, और वो है उनके खेल, उनकी क्रिकेट टीम जो कि दुनिया में बहुत 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 अच्छा कर रही है। मैंने ब्रेक से पहले आपको थोड़ा हिंट दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था बायलैटरल सीरीज़ के लिए, तो वो हमने देखा भी कि जब भी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेला है, तो अफगान प्लेयर्स जो है ना, उनमें एक अलग सी बॉडी लैंग्वेज, एक अलग सी एनर्जी और एक्साइटमेंट थी। हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, हम T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें, तो हमने देखा है कि लड़के जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा जीत के लिए हंगरी नज़र आते हैं जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं। तो देखें, अग्रेसिव तो होना है। जब आपके खिलाफ मैं खेलने से इनकार करूंगा, जी, जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे गुस्सा तो आएगा ना कि यार मैं भी इंटरनेशनल टीम हूँ और मुझे आप इनकार करें। असल में ये आईसीसी का काम है। और फिर पता क्या होता है कि कई दफ़ा वो जो लोग चाहते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान को क्यों चाहते हैं लोग देखना, कि क्राउड ज़्यादा आता है ना, जी। तो उसमें पैसे उनके बनते हैं। तो मेरे ख्याल थोड़ा सा उनका इशू ये भी था कि वहाँ अफगानिस्तान को शायद कोई देखने नहीं आएगा। नहीं, अफगान तो बहुत मेरे ज़्यादा ख्याल कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, है, अफगान मगर community बहुत इसमें ना ट्रायंगुलर सीरीज करवा लेनी चाहिए थी इनको। 3 टीमों को बुला लेते किसी साथ, और एक एक्चुअली अच्छी वो जो रीजन दी थी ना, वो ये नहीं थी। वो रीजन ये थी क्योंकि हाँ, human- अफगानिस्तान हाँ। में क्योंकि वुमेन क्रिकेट अलाउ नहीं करते, वो उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हम खेलना नहीं चाहते अफगानिस्तान की मेन क्रिकेट टीम के साथ भी। वो ये इशू तो था ना, जी। होना तो चाहिए ना कि दुनिया में सब जगह है, चूँकि वो तो थोड़ा वहाँ उनका अपना कल्चर जी, है, जी। तो उस पर उनको वैसे करना नहीं चाहिए था। ये बात है तो सही है। बात तो है ही। इंडिया नहीं सलीम भाई, ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का मौक़िफ़ है ना इस चीज़ पे गलत था। वो इसलिए कि जी अगर कोई चीज़ ब्लीच करते हैं कि जी, तो हम सारे ना आईसीसी की अम्ब्रेला के अंदर खेलते हैं, जी, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ का इतराज़ किया कि जी लेडीज़ क्रिकेट नहीं है, बच्चों की क्रिकेट नहीं है, बूढ़ों की क्रिकेट नहीं हाँ, जो है, भी। वेटरन्स नहीं है, जो भी है, सो वो आईसीसी इतराज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि जी कल ऑस्ट्रेलिया ने किसी और चीज़ का इतराज़ किया, मैं किसी और चीज़ का इतराज़ कर दूं, कोई कंट्री किसी और चीज़ का कर दे, ये राइट नहीं है सही तरह। तो ये आईसीसी ने नहीं किया नहीं, हो नहीं, सकता ये है। अगर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने आईसीसी खुद को किया था। इतराज़ है इस नहीं चीज़ नहीं, से, आईसीसी ने ये सीरीज क्योंकि ये तो पहले से अरेंज होता है जी ना। जी, ये मैंने कहा सारी जितनी भी सीरीजें होती हैं, क्योंकि हम सारे है ना आईसीसी के अम्ब्रेला के अंडर खेलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जी सारा बॉस तो वो है ना इस टाइम। तो या तो वो ये कहे कि जी अगर ये चीज़ सही नहीं है, वो कहे कि जी अफगानिस्तान नहीं खेल सकता, जब तक आप ये नहीं करेंगे आप नहीं खेल सकते। ये नहीं हो सकता कि आप कोई मुल्क कहे कि जी मैं नहीं खेलता, जी आप ये नहीं करते। 3 कह सकते हैं। वो अब ये एक अलग से चीज़ है। तो ये ज़रा Big three, ये Big ज़रा three कह सोचने वाली सकते चीज़ हैं। है Big three कि जी आप है ना, हाँ पाकिस्तान में एक दफ़ा नहीं आए थे कि जी सिक्योरिटी रिस्क है, सारी चीज़ है, तो वो डिफरेंट मैटर था। लेकिन आप ये कहेंगे जी पाकिस्तान में आप ये वाली चीज़ करोगे तो आप फिर हम आएंगे, ये तो आप नहीं कह सकते किसी को। वैसे ये मैं तो आपको गलत एक बात चीज़ है। बताऊं, जी। हमारे यहाँ भी एक ही खुशी की चीज़ है, वो है पाकिस्तान टीम जिसको हम देखते हैं। जी। उसके अलावा तो हर जगह रोना ही है हमारे यहाँ। अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी तो करेगा। हमारे लोग भी सिर्फ इस मायूस अपनी नहीं टीम को होना। देख रहे होते हैं कि यार ये पाकिस्तान को अच्छा करें, जैसे अफगानिस्तान देख रहा है कि उनके यहाँ एक ही है। अब हमारे यहाँ भी क्रिकेट ही रह गई है एक। और तो बाकी खेल बाकी है नहीं। खिलाड़ियों ने कह दिया कि जी हम पुराने प्लेयर्स ने उनका दिल तोड़ दिया। देखिए, वो तो टीम ने भी फिर लोगों का दिल मेरा तोड़ा है। ख्याल है उन्होंने पुराने खिलाड़ियों का नाम किसी और चीज़ को दे के कहा है। अच्छा,
अच्छा ये चले अब इस खबर पे आ जाते हैं। एक खबर आई है जी, वो खबर ये है कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको लगता है कि उनके अपने ही साथियों ने उनका दिल तोड़ दिया है। दिल किस तरह से तोड़ा है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे कुछ करंट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो उनके जो रिमार्क्स हैं उनसे जो है काफ़ी मायूस हैं हमारे प्लेयर्स। ठीक है, मायूस होना बनता है जब आपके अपने साथी कह रहे हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से पूरा पाकिस्तान भी तो मायूस है ना। हम कहाँ जाके शिकायत करें? मेरे ख्याल इसमें उन्होंने परफॉर्मेंस पे अगर कोई बात कर रहा है तो मेरे ख्याल उस पर उनका एतराज़ नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें उनके बारे में जो कही गई हैं ना, पर्सनल ग्रजेस अगर कोई निकाल रहा है वो देखें, हम मैं और इंजी बैठ के क्रिकेट की बात करते हैं ना जी, हम हमेशा बात करते हैं कि ये गलत हो रहा है, सिलेक्शन जैसे गलत होगी, जैसे ये टीम जा रही है वही टीम सिलेक्शन करके भेज रही है, तो ये क्या है? वो कहाँ गया वो सर्जरी और वो सारा कुछ? अगर इन्हीं ने फिर वापस भेजना है तो फिर तो बात उधर की उधर ही है ना जी। तो अगर आप पर्सनल किसी की फैमिली के बारे में या किसी के बारे में बात करते हैं वो गलत है। अच्छा, वो फैमिली उनको मेरे ख्याल उस पर एतराज है। भाई मुझे लगता है फैमिली पे भी इतनी किसी ने बात नहीं की होगी, लेकिन जब आप एक एजेंडा सेट कर लें कि आपने 11 लड़के खराब परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपने बात एक ही करनी है, तो फिर तो ये लग रहा है ना कि आप उसके खिलाफ ही कैंपेन चला रहे हैं। जी ये असल में लड़कों की ये शिकायत है ना, कुछ दर्जे तक ठीक भी है लेकिन कुछ दर्जे तक गलत भी है। हाँ, क्योंकि सब लोग ये नहीं कर रहे। एक तो वो इसलिए कि एक बात तो ये पक्की है कि जिस टाइम आप इस तरह का परफॉर्म करेंगे ना तो क्रिटिसिज्म आएगा। ये तो इससे तो आप नहीं बच सकते। ठीक है, ये तो कंफर्म चीज़ है। और थोड़ी सी लोग है ना सख्त बातें भी करेंगे तो, लेकिन एक ये है कि जी आप है ना पर्सनल जो हो जाए ना, और जिस तरह कुछ इल्ज़ाम लगे हैं कि जी किसी ने गाड़ी ले ली है, जी किसी ने घर ले लिया, तो किसी ने कुछ लिया, हाँ, ठीक है ना जी। तो इस पे ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है जो बातें मुनासिब नहीं है और वो कर जाते हैं। ये सलीम भाई इस तरह के इल्ज़ाम कुछ प्लेयर्स के भी तरफ से हैं, सो उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। यार ये आप ज़रूर क्रिटिसाइज करें, मैं क्रिटिसाइज करने के वो नहीं हूँ, लेकिन आप है ना ये तो क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए ना कि इस और पे सख्त एक्शन अच्छा, लें। और मैं ये वाली चीज़ है ना अपनी गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, जिस तरह कहीं से बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगे हैं ना कि जी गाड़ियाँ ऐसी हैं, ये हैं, आप है ना ये इस टाइम पाकिस्तान का कप्तान है ना, तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक रूल है, ठीक है ना, हम एक कानून है, लॉज हैं, लॉ है एक, ठीक है ना। सो अगर कोई आदमी इल्ज़ाम लगाता है आपके, आप उसको बुलाएं, ठीक है, उससे कहेंगे जी ये आपने अरबों लोगों के सामने ये वाली स्टेटमेंट दी है, ठीक है, आप इसको प्रूव करें जी। अगर वो प्रूव करते तो ठीक है, क्योंकि जी जो कर रहा है उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन जो बोल रहा है, आप पाकिस्तान में आप किसी की इज्जत इस तरह नहीं उछाल सकते कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप किसी से भी कह दें। आप देखना ये पिछले दिनों जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, इस तरह के इल्जामात मेरे पे भी लगे थे जी, ठीक है ना। सो बोर्ड वालों ने मेरे पे ही कमेटी बिठा दी थी। वो कमेटी का फैसला नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। क्यों? अब वो अभी तक हेयरिंग ही नहीं हुई तो फैसला कहाँ से आएगा, तो वो कमेटी बिठा दी थी। चलो मैं अपनी नहीं बात कर रहा, नहीं इंजी ये तो गलत चीज़ है ना फिर, ठीक है ना, लेकिन चलो बोर्ड अब है ना सही डिसीजन ले रहा है कि जी जिसने इल्ज़ाम लगा, मैंने भी उस टाइम मेरा भी मौक़िफ़ ये था, मैंने कहा मेरे पे जो इल्ज़ाम लगे ना उस आदमी को बुलाओ, या तो वो सही है या मैं सही हूँ, तो एक दफ़ा क्लियर तो होना चाहिए ना। सो अब इस तरह ये बाबर आजम पे बोर्ड कर रहा है तो मैं इस पे हैप्पी हूँ कि अगर बोर्ड स्टांस ले रहा है, तो मैं तो गवर्नमेंट से भी कह रहा हूँ कि इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए आपको, ठीक है। जिस टाइम आप क्लियर करेंगे ना इस चीज़ को एक दफ़ा, सलीम भाई मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें भी दुख है कि पाकिस्तान टीम ने बुरा किया है, लेकिन मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ जब इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं ना, तो प्लेयर्स है ना जिस तरह ही 2 मैच हारते हैं ना, सारे अपने एक शेल में चले जाते हैं, खोल में चले जाते हैं कि मैं अपनी परफॉर्मेंस करके बच जाऊँ ताकि मेरे पे क्रिटिसिज्म बच जाए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक खबर को डिस्कस कर रहे थे जिसमें खिलाड़ियों ने शिकवा किया है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और जो करंट प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के जिस तरह की तनकीद कर रहे हैं उससे उनकी दिल आज़ारी हुई है। और एक सजेशन जो है वो यहाँ पे ये भी आ रही है कि क्योंकि प्लेयर्स और फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो टीवी पे बैठ के बात करें तो इससे शायकीन का गुस्सा जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जल्दी पे आग छिड़क रहे हैं हम लोग उनके मुताबिक। तो फिर मेरा ख्याल है
शायकीन जो मैच देख रहे हैं उनके उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और हमने नहीं बांधी हुई। इसका मतलब तो यही हुआ ना। हाँ देखें, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म आएगा, लोग बात तो करेंगे। तो ये एक ही चीज़ है हमारे पास। इसमें नहीं, आपने अच्छा नहीं किया। यहाँ तो हो ना कि जो लोग बैठ के टीवी पे हाँ बहुत ज़्यादा जो पर्सनल बातें कर रहे हैं वो गलत है, पर अगर किसी चीज़ के पिन पॉइंट कर रहे हैं, जैसे हम सिलेक्शन पे बात करते हैं, या इंजी ने कहा था कि सिलेक्शन है ही नहीं, कहाँ सिलेक्शन नज़र आ रही है, तो इसमें हमने कौन सी गलत बात की है? या हम अपनी बात कर रहे हैं, हम बाकी चैनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे जो लोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जिन लोगों के लिए भी हम अगर उनको कहते हैं कि ये फ़लाँ शॉट इसकी ठीक नहीं है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, या फ़लाँ चीज़ इसकी ठीक नहीं, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ये सोच के कि यार मुझे सोचना चाहिए कि मैं वाकई ये गलत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अब जो क्रिटिसिज्म लोगों को इश्तिहाल दिलाने का ताल्लुक है, तो फिर मेरा ख्याल है वो लोग भी देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है। हम तो वो बात कर रहे हैं जो क्रिकेट की है। नहीं सलीम भाई, मेरा ये ख्याल है कि जो प्लेयर्स ने अगर ये वाली बात कही है तो मेरे ख्याल है वो इन लोगों के मुतल्लिक नहीं कही थी कि जी जो कह रहे हैं कि जी आपकी यारी टेक्निक गलत है या आपने ये वाला प्लेयर मेरा ख्याल वो क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, क्रिटिसाइज एक है, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप सिलेक्शन पे कर रहे हैं कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी सिलेक्शन सही नहीं है, या आपने इसको ओवर क्यों दिया इस मौके पे, या आपने इस मौके पे याली शॉट मारी, ये मेरे ख्याल में वो इसको नहीं छेड़े। वो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ना जी उस पे जो वो मेरे ख्याल में उस पे है। इंजी भाई इस खबर में ना एक और चीज़ है जो बड़ी गौरतलब है, और वो ये है कि प्लेयर्स का ये मानना है कि उन्हें पीसीबी से बात करनी है इस बारे में कि आइंदा जो लोग बोर्ड से एफिलिएटेड हैं या जो लोग करंट प्लेयर हैं उनको मौका, मतलब उनको इजाज़त ना दी जाए कि वो टीवी पे बैठ के बात करें। और आपके वक्त में क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, तो अगर आपको आइंदा मौका मिलता है तो आप इस पे कुछ काम करना चाहेंगे? अच्छा, कल वैसे एक खबर है ना सोशल मीडिया पे भी और सारी जगह पे बहुत ज़्यादा थी कि प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में। तो आज इस खबर से लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है। तो पहले तो जो अच्छी खबर है उसको उसमें से देखना चाहिए कि जी अच्छी खबर क्या है। तो इसका मतलब है कि जी वो साइन करने से बस वो शर्त ये रख रहे हैं कि जी इन पे भी होना चाहिए। और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री हूँ कि जी जो इस तरह का क्रिटिसिज्म करे ना कुछ। और देखें, यहाँ एक खबर ये भी आई है कि जो करंट प्लेयर हैं उनको टीवी पे नहीं बैठना चाहिए। ये 100% सही बात है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं जिस टाइम चीफ सेलेक्टर था, एक बोर्ड ने इजाज़त दे दी थी एक प्लेयर को, मैंने उसको ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मैंने उससे माजरत करके उसको उठाया था। मैंने कहा भाई आप नहीं कर सकते, वो इसलिए जिस तरह आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी है जी, ठीक है ना, आपने कोई कमेंट करते हो तो आप किसी को बुरा कहते हो, किसी ने बुरा किया होगा तो आपने किसी को बुरा कहा कि जी उसने गलत शॉट मारी, गलत बॉलिंग की, गलत चेंज की। कल मैंने उन्हीं लड़कों के साथ जाके ड्रेसिंग रूम शेयर करना है, तो ये ड्रेसिंग रूम शेयरिंग के अगेंस्ट है, दिल साफ नहीं रह सकते। ये उनका मुतालबा बिल्कुल सही है और ये पहले भी था, बहुत सारी चीज़ें पहले थी, पता नहीं किसने ख़त्म किए ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ पहले भी थी कि जो करंट प्लेयर है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, जो सिलेक्शन के लिए कंसीडर होते हैं, वो टीवी पे नहीं बैठ सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सलीम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। अगला जो मैच है T20 वर्ल्ड कप में, दैट इज इंग्लैंड वर्सेस यूएसए, उस मैच के बाद रात 11:03 पर आपसे हमारी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।